हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया गया है अभिक्रियाओं को निम्न क्रम में ए को पहचानिए। ए है जो NH3 से अभिक्रिया करके बी बनाता है, जो CH Cl3 और अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में सी बनाता है, जिसका अपचयन होने के बाद CH3 CH NH CH3 बनता है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को कि कैसे ये चीजें बनी है। चार ऑप्शन भी है हमारे पास: एथिल हैलाइड, आइसोप्रोपिल एमीन, एन प्रोपिल हैलाइड, आइसोप्रोपिल हैलाइड। तो अगर बात की जाए मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा किसके किसके बारे में कि अल्कोहलिक KOH का क्या काम है, अपचयन कब होता है। अपचयन अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन मतलब कि हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है। दूसरा है कि अल्कोहलिक KOH, जब अल्कोहलिक KOH का यूज होता है तो क्या होता है कि ज्यादातर जगह पर ये क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH दो सिग्मा बंध को तोड़ देते हैं और पाई बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, सिग्मा बंध को तोड़कर पाई बंध का निर्माण करते हैं। तो बी से अगर देखेंगे तो बी से पहले Cl3 और अल्कोहलिक KOH, उसके बाद अपचयन होके ये जब डायरेक्ट बी से हम लोग ये फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि है CH3 CHNH ठीक है, ये हमारा है। तो यहां पर देखो कि कार्बन पे क्या हुआ है कि दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर N ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो अगर हम लोग इस तरह से देखें तो क्या होगा कि अगर बात करें बी से, तो बी में हम लोग को लास्ट में यहाँ पे क्या है, N ग्रुप मिला है, तो यहाँ पे एक तरह का एमीन है, तो बी ग्रुप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एमीन होगा। ठीक है, तो मान लो ये अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा ये अमीन, तो ये क्या करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अपचयन होने से पहले ये जो C बॉन्ड बनाता है C, वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। CH3 ये कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये भी CH3, ये H, और अपचयन होने के पहले ये क्या बन रहा था, C के साथ N का एक बॉन्ड बन रहा था जो कि इस प्रकार से दिख रहा था। ठीक है, ये इस प्रकार से, माफ कीजिएगा, C का बॉन्ड एक N से जुड़ रहा था और ये N क्या हो रहा था, 3 कार्बन से इस तरह से जुड़ रहे थे। ठीक है, तो ये इस तरह से हो रहा था, ये अपचयन के पूर्व। यहां पर जब अपचयन हुआ तो अपचयन से क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अपचयन होगा। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट C है। C से पहले हम लोग का क्या होता है, ये कहां पर रिएक्शन कर रहा है, CHCl3 और अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है कि इसके बीच में जो ये बॉन्डिंग है, ठीक है, वो बॉन्डिंग नहीं होगी। ये जो ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है CN और H के बीच में, ये ट्रिपल बॉन्ड यहां पर नहीं होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर नहीं होगा तो उसका मतलब ये हो गया कि ये किस तरह से रहेगा, ये एक सिंपल एमीन होगा, ये CH3 ये H, और यहां पर N के जगह पर H2 जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये क्या है, अल्कोहलिक KOH की वजह से यहां पर क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है। तो यहां पर डबल बॉन्ड को हटाकर अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, B आ जाएगा। ठीक है, अब B से हम लोग को एक जाना है NH3, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, एथिल हैलाइड को। एथिल हैलाइड क्या होता है, CH3CH2X। ठीक है, जब यहां पर NH3 अटैक करेगा तो क्या करेगा, इसको तोड़ेगा और ये CH3CH2NH2 बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये B से मैच नहीं कर रहा है। देखो B में क्या है कि हमारा 2 डिग्री कार्बन पर यहां पर अमीन जुड़ा हुआ है, जबकि यहां पर 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। तो पहला गलती हो जाएगा। आइसोप्रोपिल अमीन, ठीक है, तो आइसोप्रोपिल अमीन तो प्रोडक्ट B ही बन रहा है। आइसोप्रोपिल अमीन हो गया CH3NH2, तो ये तो प्रोडक्ट B है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है N प्रोपिल हैलाइड। N प्रोपिल हैलाइड का मतलब हो गया कि CH3CH2 और यहां पर NH हैलाइड है। हैलाइड का मतलब है X। जब ये NH3 से रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, X को यहां से ब्रेक करेगा, तो ये क्या करेगा, CH3CH2
NH2 बना लेगा। तो ये नॉर्मल तरीका से बन जाएगा, नॉर्मल एमीन होगा। लेकिन बी में हमें क्या है, आइसोप्रोपिल एमीन प्राप्त हुआ है, तो सी भी हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा है आइसोप्रोपाइल हैलाइड। आइसोप्रोपाइल हैलाइड में जब ये रहेगा CH3 CH3 और यहाँ पर NH, यहाँ पर X जब रहेगा तो क्या होगा, जब ये NH3 से रिएक्ट करेगा तो यहाँ के X को तोड़ेगा और ये बन जाएगा CH3 CNH2, यहाँ पर H रहेगा और ये CH3। यही तो हमारा प्रोडक्ट भी आया है। तो ये हमारा हो गया A, ये हो गया हमारा B से ये बनता है C और C से ये बनता है D। तो हमारा जो A प्रोडक्ट हुआ वो हो गया आइसोप्रोपिल हैलाइड। ऑप्शन A हमारा सही उत्तर होगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।